अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही अलग सी रेसिपी जो कि है मिल्क केक। मिल्क केक एक ख़ास चीज़ से हम बनाएंगे और वो है घी का बचा हुआ खोआ। जब हम असली घी बनाते हैं मक्खन से या फिर बालाई से, घर के दूध के बालाई से बनाते हैं, तो उसमें से जब घी बन जाता है तो एक खोआ बच जाता है नीचे। इसी से हमने ये मिल्क केक बनाया है। बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है और बहुत ही बेहतरीन बना है। तो चलिए हम बनाते हैं अपने किचन लज़्ज़त में मिल्क केक या मिल्क बर्फ़ी देसी घी के बचे हुए खोए से। इसको बनाने का तरीका देखिए, आप इसको पूरा फॉलो कीजिए, आखिर तक देखिए। ये वीडियो आपके बहुत काम का है क्योंकि हर घर में घी बनता है, हर घर में खोआ होता है और इस खोए से बनेगी ये बेहतरीन किस्म की मिठाई। देसी घी सभी घरों में बनता है और उसके बाद जो मावा बच जाता है उसका घी तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो उसकी मावा जिसे हम कह सकते हैं या इसकी खुरचन कह सकते हैं वो बच जाती है। तो इसे हम मिठाई बनाएंगे आज, मिल्क केक बनाएंगे। तो देखिए, इसको मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये मावा लिया है, साथ ही हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें काजू और बादाम हैं, आप जो चाहे भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है हमने 1/4 कप, और साथ ही हमने मिल्क लिया है 1/4 कप। कोकोनट है यहाँ पर, ड्राई कोकोनट को हमने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने शुगर ली है, ग्रेनुलेटेड शुगर है, अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। देखिए, प्योर घी से निकला हुआ ये मावा जो है, इसको हमने थोड़ा सा, बस थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको ग्राइंडर में चला दिया है। और अब मैं इसको नॉन स्टिक पैन में डालती हूँ। अगर आपके पास कढ़ाई है एल्युमिनियम की तो आप उसमें भी बना सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ ये। देखिए, पूरा ही मैंने मावा इसमें डाल दिया है। इसमें चूँकि अच्छा खासा घी रह जाता है, तो ये मिल्क केक कहिए आप या मिल्क बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। बड़े छोटे सभी इसको हलवाई के यहाँ मिलता है तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसे देखिए, थोड़ा सा हमने गरम कर लिया है अच्छी तरह से, और अब मैं इसमें ड्राई कोकोनट डाल रही हूँ। फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि ये जल न जाए। और इसके साथ ही जो है मैं इसमें मिल्क पाउडर भी शामिल करूँगी। देखिए, हम मिल्क पाउडर भी इसमें डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके इंग्रेडिएंट से ही आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। चलाते रहेंगे ताकि ये जल न जाए। देखिए, देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने शुगर डाल रही हूँ, 1/4 कप शुगर में डालूँगी। शुगर को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, जितना आप मीठा खाते हैं। अब सबको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे, शुगर को घुलने तक हम इसे चलाएंगे। शुगर अपना पानी भी छोड़ेगी, चाशनी सी बन जाएगी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका बन के आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्र के साथ करना होगा काम, झटापट फुल फ्लेम पर करने की कोशिश न करें आप। देखिए वीवर्स, इस स्टेज पे मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सूजी मिलाई है। थिन सूजी है, बारीक वाली सूजी है। और फिर अब इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि ये सूजी भी इसके अंदर अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। 1 टेबल स्पून देसी घी मिला दिया है इसमें। सारी टिप्स जो हैं इनको आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए तो बहुत ही अच्छा इसमें एक मिल्क केक बन के तैयार होगा। देखिए, सूजी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। मैं इसमें मिल्क शामिल कर रही हूँ, 1/4 कप मिल्क आप इसमें डालिए। देखिए, मुझे 1/4 कप कुछ कम लगा था तो मैंने 1/4 कप और इसमें मिलाया है और थोड़ी देर के लिए ढाँप दिया है, यानी इसमें पूरा ½ कप मिल्क गया है। अब मैंने इसको ढाँप दिया है कुछ देर के लिए ताकि ये भाप में अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए, गैस को मैंने बंद कर दिया है इस स्टेज पे, और मैं इसमें जो है जायफल डाल रही हूँ। जायफल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बस ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही डालना है हमें। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें जायफल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, घर वाले भी पसंद करते हैं, इसलिए मैं जायफल डाल रही हूँ। केक मोल्ड ले लिया है हमने और इसको अच्छी तरीके से ग्रीस किया है। अब हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें हमें सेट करना है अच्छी तरीके से। देखिए कितना रिच है ये, इसमें सारा घी अंदर से निकल रहा है। कोई नहीं कह सकता कि ये घी निकालने के बाद जो मावा बच जाता है उससे बनाया गया है। देखिए, कटे हुए ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश कर रहे हैं।
जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इसको भी आप हल्के से दबा के सेट कर लीजिए ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए। और अब यहाँ पर हम 1 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए 1 घंटा हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया है। देखिए जैसे कि बर्फ़ी होती है कोई भी, इसी तरीके से सेट हुआ है। देखिए इसके पीसेस बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं माशाल्लाह। मिल्क केक बनके तैयार हो गया है और इसको पूरा प्रोसेस हमने आपके साथ शेयर किया है, कुछ भी नहीं छुपाया है इसमें से। आप इसी तरीके से बनाइए। सूजी जो हमने इसमें मिलाई है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सूजी ना मिलाएं, बग़ैर सूजी के बनाइए, वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। एक टिप मैं देना चाहूँगी कि जो खोआ होता है उसको बहुत ज़्यादा लाल ना करें आप, बल्कि उसको थोड़ा सा घी उसके अंदर रहने दीजिए। तो इस तरीके से बहुत ही मुख्तलिफ़ मिठाइयों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें दुआओं में याद रखिए। अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।